भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा, किसी भी देश को ये शोभा नहीं देता कि वो खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे और दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाए। सबको बुरा भला कह रहा है कि तुम पाकिस्तान को पैसे देते हो, पाकिस्तान उससे दहशतगर्दी करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान जब जब कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है तो उसे ज्यादा समर्थन नहीं मिलता। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। तुर्की को छोड़कर किसी भी देश ने पाकिस्तान के साथ सुर में सुर नहीं मिलाया। ये हाथ से भी मांग रहे हैं, पैर से भी मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे कटोरे बांध के सर पे भी एक कटोरा है कि इसमें भी दे दो, हाथ भी दे दो, पैर भी दे दो। इसमें इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशंस में कहा है जी कि पाकिस्तान एक सीरियल बोरोअर है IMF से, सीरियल बोरोअर। वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तनकीद की है कि IMF से बहुत पैसे लेते हैं और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं। ये इंडिया ने एक नया नैरेटिव जो है वो अडॉप्ट किया है। अच्छा, इससे पहले जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको भारतीय जो हुकूमत है उसने भी और बाकी दुनिया के लोगों ने भी यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया कि जी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान के अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे? पाकिस्तान ने कोई नई सॉफ्टवेयर बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नया मोबाइल फोन बना लिया है, कोई टीवी बना लिया है, कोई गाड़ी बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नई वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान थोक के हिसाब से करोड़ों की तादाद में अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा, पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट भेजेगा, चीन भेजेगा और फिर वहां से लबालब पैसे आएंगे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। प्लान यह है कि बॉस मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं, और कोई प्लान नहीं है इशाक डर का। उनका जो दिल करता है वो इस दुनिया में करते हैं, वो किसी की कोई परवाह नहीं है। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बेशक जो मर्जी हो जाए, बट दे वुड नॉट लाइक कि जो स्मॉलर नेशंस हैं वो भी ये हरकतें करें, because great powers or big powers they believe that they can do this but not the smaller powers. Smaller powers नहीं कर सकती, ये हम कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है? सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने एक यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, नेगोशिएशन होनी चाहिए, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट और पीसफुल। अब पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया जो है उसने ये कहा है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी We held it in abeyance। अच्छा, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट। तो पाकिस्तान बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के लिए दुनिया को कह रहा है कि हमारी लड़ाई होने लगी है इंडिया के साथ, तो इस मसले को हल कराएं। अब होता क्या है? अब होता यह है कि बेशक भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग डिस्कशन तो होनी है। हम भीख मांग के सुपर पावर बन जाएंगे। हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेक देंगे। इनका ये प्लान है पाकिस्तानियों का। एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी जमीन पे। एक कटोरा मारा सीधा UAE के मुंह पे, UAE जमीन के ऊपर। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, जाहिर बात है इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन व्हाई इंडिया हैज टू डिस्कस पाकिस्तान ऑल द टाइम? इंडिया को चाहिए ना इग्नोर करे पाकिस्तान को। इंडिया शुड कंप्लीटली इग्नोर पाकिस्तान। अब जब इंडिया के जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है एम्बेसडर हरीश साहब, उन्होंने जब वो पाकिस्तान के बारे में जब ये बातें कर रहे हैं तो उनको चाहिए टेक्निकली कि वो पाकिस्तान को इग्नोर कर दें। मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्योंकि इंडिया के टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम पाकिस्तान की, मतलब हम उसको कुछ भी नहीं समझते, वो कोई चीज़ चार्ज नहीं है, मतलब हम अकेले ही इस इलाके में, हम यहाँ के शेर हैं और हमें कोई ना पूछे। ठीक है जी। सो ये जो अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट, एंड वो कहते हैं ये टेररिज्म, पाकिस्तान को वो सिर्फ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, बारोवर, पैसे लेता है, खाता है। मतलब सवाल ये पैदा होता है, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बेसिकली जज कर रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा रहा है किन के ऊपर? ये जो लोग हैं सारे के सारे जो UN के अंदर हैं, ये जो लोग जो पाकिस्तान को कर्जे देते हैं। पर मोदी जी कह रहे हैं यार तो बेइज्जती करवाएगा और हमसे भी मांग लेगा वहां पे। और एक बात बताओ, अगर सामने बैठ के दोस्तों, अगर शहबाज शरीफ ने मोदी जी से मांग लिए 4-5 अरब डॉलर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, बार बार, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 4 लोगों के बीच में महफिल सजी है, सब लोग बैठे हैं, ग्लोबल अफेयर्स की बात चल रही है, SCO कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, कोई छोटा फोरम नहीं है, वो बड़ा फोरम है, ठीक है।
वहां पे बात चल रही है पूरी दीन दुनिया की खबर, ये वो, आप ऐसा करेंगे, इतने ट्रेड, कितने अरब का, तुम इतने अरब का देता, हम इतने अरब का चेक देता तुम्हें, लाओ इधर, ये चल रहा है वहां पे। कि इंडिया चाहता है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो हम इसको ठीक ना होने दें। यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, क्यों रहे? इसी वजह से कि जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, अगर वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो वो मेरा मुकाबला कैसे करेगा? अब सवाल क्या पैदा होता है? अब होता क्या है, वो कहते हैं इधर से चाइना आता है, इधर से अमेरिका आता है, दोनों पाकिस्तान की मदद करते हैं और हमें मुश्किल में डाल दिया। सो इंडिया के अंदर ये नैरेटिव बहुत तेजी से पनप रहा है कि भाई पाकिस्तान को जानबूझ के दुनिया सपोर्ट करती है ताकि इंडिया को अंडरमाइन करे। तो अगर ये नैरेटिव है तो भाई इंडिया पाकिस्तान के साथ बैठ जाए ना। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अगर 250 मिलियन का मुल्क है और इस खित्ते में हमारे जो बॉर्डर हैं वो ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, एंड ऑल दीज 3 कंट्रीज आर प्रॉब्लम फॉर, किसके लिए प्रॉब्लम है? तो जब पाकिस्तान के एयर चीफ ये चीज फैसला करके बैठा हुआ है कि जब इनकी हमारी लड़ाई होनी है, पहले हमने जो है ना राफेल पे हमला करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इंडिया ने जो नई लाइन ली है वो ये है कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान को लिंक करना है कि आप इस IMF इसको पैसे देता है लेकिन है ये बेसिकली दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। दैट इज अ न्यू लाइन जो इंडिया जो है वो ले रहा है, एंड दैट इज नॉट बैड, इंटरेस्टिंग लाइन इंडिया ने ली है। और इंडिया अपने नैरेटिव को रीइंफोर्स कर रहा है इससे बार बार। इंडिया कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के, मैंने आपको क्या कहा था, इंडिया के 2 मिशंस हैं। एक कि हमें बहुत काम करना है, हमें बहुत ऊपर जाना है, लेकिन दूसरा मिशन ये भी है कि पाकिस्तान को उतना ही नीचे जाना है। ये मुमकिन नहीं है। अगर इंडिया का ये मिशन है कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेगा तो ये मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम किधर आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि चाइना इज नॉट इन द गेम ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया। पाकिस्तान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, माने कोई ना माने, हमें से क्या। इंडिया के अंदर मुझे ये बताएं, कब कब पाकिस्तान इंडिया के अंदर डिस्कस किया जाता है? क्या इंडिया के अंदर जब जलसे होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, पाकिस्तान का जिक्र होता है कि नहीं होता? जस्ट मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। क्या जब इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, सियासतदान जब बोलते हैं, चाइना के बारे में बोलते हैं? नहीं बोलते। $100 अरब का इंपोर्ट करते हैं, $125 अरब की आपकी ट्रेड है भारत की और उनकी, उनका नाम नहीं लेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे। सो जहां पे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, सारा दिन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो बात होती है, उससे क्या मुराद है? आप क्या समझते हैं? भीख मांग के लोगों से लोन ले लेके मुंह में ठूसते हो सवेरे से लेकर रात तक खाना, ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हो कि हमें मजबूर, किसने मजबूर करा तुम्हें? कोई ये कहता है कि मुझे भीख मांगने पे मैं मजबूर? आपके हाथ पैर काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं? मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आपके हाथ पैर काम करते हैं? आपके सीने में दिल है? आपकी खोपड़ी के अंदर दिमाग है? अगर ये सब है तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आपका वजीर आजम ये कैसे कह सकता है कि हमें मजबूर करा? किसने मजबूर करा आपको? किसने मजबूर करा? क्यों अपनी मैशत आपने स्ट्रांग नहीं करी? क्यों झूठ बोलते हैं हमें मजबूर करा? कोई नहीं है, लालच है। और मैंने कल भी ट्वीट करा था, काफी पाकिस्तानी ये वो मेजर तेरा ये कर देंगे, वो करा, चुप रहो, हड़प। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में काफ़ी एक्टिव है। पाकिस्तान को ये है कि हालात ख़राब हो सकते हैं मुस्तकबिल में। सो ये जो जितने भी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर थे, उन्होंने पाकिस्तान के वो जो उसका वोट दिया कल परसों, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है जी, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है। हमें पता है कि अब देखिए ना, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट की बात, और इंडिया आते ही लड़ना शुरू कर दिया इंडिया के एम्बेसडर ने। तो इंडियन एम्बेसडर को ये बताया गया कि जाओ जहां पाकिस्तान है वहां पे जाके तुमने अपना काम करना है, और तुम्हारा काम तुम्हें पता है क्या करना है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, आज दोबारा रिपीट करूंगा। जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना, हमारा दिल बड़ा धड़कता है यार फिलिस्तीनियों के लिए, फिलिस्तीन फिलिस्तीन, ये कुछ नहीं है। कश्मीरियों के दिल धड़कता है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इनके दिलों में कूट कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ इनकी स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि वो मुल्क नफरत की बिना पे बना था। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तानी तो गए नहीं कभी फिलिस्तीन, ये इधर माफ कीजिएगा इजराइल, ये तो पाकिस्तानी तो कभी, इनके पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते। और जब आप कभी इजराइल गए नहीं, आप नफरत क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे, मैं कहना नहीं चाहता, लोग बोलेंगे कम्युनल हो गया, इसके नीचे सीधे सीधे रिलीजियस कारण है, धार्मिक कारण है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं ये, और बाकी मुसलमान हेट नहीं करते। आप देखा अरब स्टेट्स में वो सब नॉर्मल हो गए, पहले जो भी लड़ाई झगड़ा था सब नॉर्मल हो गए। ये पाकिस्तान को खास खुजली है। इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया ने पाकिस्तान
सच्ची में बात बताऊं, भारत खुद पाकिस्तान को इंडिया के बराबर लेके आता है। हम तो यार कमजोर मुल्क हैं, हम आपका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, आप तो बहुत महान है। ओ भाई, दुनिया को सारा पता है इस खित्ते में 2 चौधरी वो बनाना चाहते हैं। इंडिया ये समझता है कि मैं इस खित्ते में अकेला चौधरी होऊंगा। आपने चौधरी कैसे बनना है मुझे बात बताएं, विद फोर्स और विद लव एंड अफेक्शन, को एग्जिस्टेंस। इस खित्ते में जितनी इंडिया की पावर है और जितनी पाकिस्तान की पावर है, यहाँ पे नो कंट्री कैन बी सिंगल हैंडेडली चौधरी। आप चौधरी यहाँ पे अकेले नहीं बन सकते, क्योंकि पावर गैप ज्यादा नहीं है। जो पावर का गैप है वो ज्यादा नहीं है। इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री का क्या गैप है? चुकी है। आज तक डेवलपमेंट के नाम पर पाकिस्तान के अंदर ढीला नहीं मिला है। एक से एक भिखारी वहां पर मिलते जा रहे हैं, देश छोड़कर लोग भाग रहे हैं, करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, सारा का सारा गायब हो जाता है। और ये लोग बोलते हैं कि यूएन के अंदर भारत जो है नैरेटिव फैला रहा है कि इनके खिलाफ पाकिस्तान पैसे लेकर ही काम कर रहा है। तो आप ही बताइए किसके लिए पैसा लिया जा रहा है? क्या आपको राफेल बनाते हैं? पाकिस्तानी भिखारियों के अलावा कुछ भी नहीं बनाता है, ना ही एक बिल्डिंग है, ना ही